दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगले कुछ घंटों में देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। अगले कुछ घंटों के अंदर दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल भूकंप आने वाला है। तो कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं या फिर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? आखिर किसने ये दावा किया है? उनके दावों में कितनी सच्चाई है? इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज हम आपको देश के उन 8 सर्वश्रेष्ठ सांसदों से भी मिलवाएंगे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस ताजा वीडियो से मैं करना चाहता हूं। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभी अभी संसद से ये तस्वीर सामने आई है। यहां पर विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं दिल्ली में जो राजनीतिक पारा है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है क्योंकि सरकार ने मनरेगा को बंद कर दिया है और इसीलिए विपक्ष के तमाम सांसद मनरेगा के समर्थन में उतर आए हैं। मनरेगा योजना बंद होने पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा है कि यह महात्मा गांधी का अपमान है। भारत के गांव में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया है सरकार ने। सत्ताधारी तानाशाह सरकार के इस जुल्म के खिलाफ संसद से सड़क तक ये लोग कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो मनरेगा है वो सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि ये काम के अधिकार की संवैधानिक गारंटी देता है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि रोजगार और गरिमा और संघीय जिम्मेदारी से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष ने ये जोरदार आंदोलन प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दिल्ली में नहीं हैं। विपक्ष ने एक सुर में सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी तानाशाही सरकार के इस जुल्म के खिलाफ संसद से सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली में आने वाले राजनीतिक भूकंप की। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। इस बात को लेकर सबसे बड़ा दावा किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको लेकर क्या दावा किया है। कांग्रेस नेता महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि देश में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप 19 दिसंबर को आएगा। भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने दावा करते हुए कहा कि एक मराठी व्यक्ति भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। चौहान ने एक और खुलासा करते हुए कहा है कि वो व्यक्ति बीजेपी से हो सकता है। तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? क्या गडकरी की तरफ इशारा हो रहा है या फिर कोई नया चेहरा देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा? सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही नहीं बल्कि यूटीबी उद्धव ठाकरे की पार्टी के तेज तर्रार नेता सांसद संजय राउत ने इससे भी बड़ा खुलासा किया। संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारे में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने की बातें हो रही हैं। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली के सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि 19 दिसंबर को पॉलिटिकल भूकंप आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, यह दावा किया है संजय राउत ने। जब उनसे पूछा गया कि आपके इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या यूएस सरकार इस संभावित पॉलिटिकल बदलाव में शामिल है, तो संजय राउत ने कहा कि इस पॉलिटिकल भूकंप का सेंटर यूएस में है। यह कुछ ऐसा है जो पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ दिन पहले कहा था। तो यह कुछ ऐसा है जैसा दावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया। सांसद संजय राउत यही नहीं रुकते हैं
उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भगवा पार्टी ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा है। सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर ना छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे कयासबाजी और तेज हो गई है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो ये जो पूरा खेल है, कहा जा रहा है कि यूएस से संचालित हो रहा है। यूएस का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। तो पृथ्वीराज चौहान और संजय राउत के इस बयान से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया कि अब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। इस धमाके का केंद्र अमेरिका होगा। तो अब हमें 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि इन दोनों नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की खबरें आ चुकी हैं। याद करिए, 15 सितंबर को भी ऐसी ही खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो 75 वर्ष के हो गए। अब वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेता मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए। लेकिन अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि इस धमाके का केंद्र यूएस होगा, उसने देश की राजनीति में नया भूचाल सा ला दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ सांसदों की। हमेशा की तरह इस साल भी लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड की घोषणा हुई और इस बार लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड के लिए 8 सांसदों को चुना गया है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद माना जा रहा है। इसमें से 2 सांसद प्रमुख रूप से चर्चा में हैं। एक तो संजय सिंह और दूसरी हैं इकरा हसन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद के तौर पर पुरस्कार दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इकरा हसन को SY कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं और साथ ही साथ पूर्व CJI BR गवई के हाथों ये सम्मान दिया गया है। यहाँ पर आप इकरा हसन जी को देख सकते हैं। पहली बार ये लोकसभा की सांसद बनी हैं। कैराना से ये समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। काफी मुखर होकर संसद में आवाज बुलंद करती हैं। वहीं संजय सिंह, जो कि शेर की तरह संसद से सड़क तक दहाड़ते हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया गया। ये तस्वीरें आप संजय सिंह की भी देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से संजय सिंह जी को नवाजा गया है और कहा जा रहा है कि संजय सिंह इस अवार्ड के लिए डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर संसद में कोई मुखर होकर सरकार से सवाल करता है, सरकार की धज्जियां उड़ाता है, सरकार के नीतियों की पोल खोलता है, तो वो हैं संजय सिंह। इन्हें अब जेल जाने का भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि जेल से वो वापस आ चुके हैं। इनके अंदर कहा जा रहा है कि डर निकल चुका है। मनीष सिसोदिया जी ने इनको बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि संजय भाई संसद से सड़कों तक शेर की तरह दहाड़ते हैं। जनता के मुद्दे पर वे बेबाक निडर होकर अपनी बात रखते हैं। सच और साथ के साथ खड़े रहना ही उनकी पहचान है। केजरीवाल ने भी संजय सिंह को बधाई देते हुए लिखा है कि संसद हो या सड़क, बिना डरे पूरे साहस के साथ जनता के हक की आवाज़ उठाने वाले, सच बोलने वाले संजय सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आप सच में इस अवार्ड के पूरे हकदार हैं। देश को आप जैसे निडर और साहसी जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है। कहने को तो हमारे लोकसभा में 543 सांसद हैं, लेकिन आप कितने सांसदों का नाम जानते होंगे? ये वो सांसद हैं, ये कुछ गिने चुने वो सांसद हैं जो लगातार हमेशा चर्चा में रहते हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, जनता के हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसीलिए संजय सिंह हो या फिर इकरा हसन, ये लोग इस अवार्ड के लिए डिजर्व करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को भी याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से क्या चूक हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं इस पुरस्कार से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। उनके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि इकरा हसन को अवार्ड दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को भी अवार्ड देना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, ये वो लोग हैं जो लगातार निडर होकर, बेखौफ होकर संसद में जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो जैसे संजय सिंह को अवार्ड मिला, चंद्रशेखर आज़ाद को भी अवार्ड मिलना चाहिए, ये उनके समर्थक कह रहे हैं। बहरहाल इस समय चाहे इकरा हसन हो या फिर संजय सिंह, सभी को लोग बधाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे हमारे देश में सांसद हो जाएं तो फिर संसद में सिर्फ मुद्दों पर चर्चा होगी, ना कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी, ना कि इतिहास पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र दोस्तों इस समय बर्बाद हो गया। बीच सदन को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। 19 दिसंबर तक संसद चलनी थी और इससे पहले ये गायब हो गए संसद की कार्रवाई छोड़कर। तो ये इनकी गंभीरता है।
इनके लिए संसद मायने नहीं रखती है, इनके लिए विदेशी दौरा मायने रखता है। तो ये आज की दो अहम बड़ी खबर है। 19 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है, विदाई की तारीख तय कर दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी 19 दिसंबर को कुर्सी छोड़ देंगे। अब ये जो दावे किए जा रहे हैं, इनके दावों में कितना दम है दोस्तों, अब 19 दिसंबर या उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 19 नहीं तो 25 तक तो ये काम हो ही जाएगा, 25 तक देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। इन दावों से आप लोग कितने सहमत हैं? और जिस तरीके से संजय सिंह इकरा हसन को ये अवार्ड दिया गया है, आप इन्हें कैसे बधाई देंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।